Hi everyone, welcome back to my channel that is Soumya Jha Law in Veins. So, for more videos related to law, please do like, share and subscribe to my channel. Okay, so today we are with another video. Last video में हमने cover किया था Introduction of Evidence Act 1872. Difference क्या होते हैं facts and issue में और relevant facts में. Interpretation clause में हमने fact क्या होता है ये देखा था. और सेक्शन 3 एविडेंस के बारे में क्या बात करता है उसके बारे में देखा था. हमने केस लॉज भी देखे थे और हमने डिस्कस किया था कि और बेसिक्स ऑफ एविडेंसेस. ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एविडेंसेस अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट. ठीक है, सबसे पहले ओरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, प्राइमरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस, real evidence and personal evidence, hearsay evidence and original evidence, circumstantial evidence, direct and indirect evidence. Okay, बेसिकली ये सारे जो एविडेंसेस है इन सारों को हम कवर करेंगे आज की वीडियो में. हियरसे एविडेंस की मैं अलग से भी वीडियो बनाऊंगी. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एविडेंस. Okay, circumstantial evidence. Circumstantial evidence means the evidence of circumstance and in sometimes referred to as presumptive evidence भी कहते हैं. इसमें मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश की है कि सपोज A is charged with the murder of B. ठीक है, एट द ट्रायल ए विटनेसेस सी ऑन बिहाफ ऑफ द प्रोसिक्यूशन, वो प्रोसिक्यूशन के बिहाफ पे आता है. गिव्स एविडेंस दैट ही सॉ ए स्टैब बी, कि उसने देखा कि ए बी को स्टैब कर रहा था. और सी में मेक द स्टेटमेंट दैट ही सॉ ए रनिंग अवे फ्रॉम द प्लेस वेयर बीज कॉर्प्स वॉज फाउंड. या फिर वो ये भी स्टेटमेंट दे सकता था कि उसने देखा ए को उस जगह से भागते हुए जहाँ पे बी की बॉडी पाई गई थी with a blood stained knife in his hand. In the first case में जहाँ पे उसने डायरेक्ट स्टेटमेंट दिया है, the statement given by C is usually referred to as direct evidence. उसने डायरेक्ट एविडेंस दिया है यहाँ पे, क्योंकि एज आई टोल्ड यू कि उसने यहाँ पे डायरेक्ट एविडेंस देखा बिकॉज ही मेड द स्टेटमेंट वेरी क्लियर दैट उसने ए को ही सॉ ए स्टैब बी. बट ऑन द अदर हैंड यहाँ पे दूसरे जगह पे ये हो रहा है कि बिकॉज सी मेक्स अ स्टेटमेंट अबाउट अ सर्कमस्टेंस, वो दूसरी जगह पे एक सर्कमस्टेंस के बारे में बात कर रहा है. ठीक है, अ रेलिवेंट फैक्ट विच इफ़ बिलीव्ड मे कन्विंस द कोर्ट, कि अगर इस फैक्ट को हम बिलीव कर ले तो ये कोर्ट को कन्विंस कर सकता है कि ए जो है उस पर्टिकुलर चीज़ का गिल्टी है, दैट ही माइट हैव मर्डर्ड बी, बट देयर इज़ नॉट दैट ये प्रूव्स कि वो गिल्टी है ही, मतलब देयर आर सर्कमस्टांसेस. Therefore, we might say that when evidence is given of the very fact issue, that is of the matter controversy, it is called direct evidence. Or when the evidence is given of the circumstance of relevant facts from which inferences may be drawn, the fact in issue, then that is called circumstantial evidence. तब हम उसको circumstantial evidence के बारे में कहते हैं. कोठारी सूरी वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा. Okay, also in the leading case Kothari Suri versus state of Orissa, circumstantial evidence means a fact on which an inferences to be founded, कि ऐसे facts जिससे हम inferences draw करते हैं, the facts must be closely united and must carry conviction in the mind of a judge. fact जो ना वो चाहिए वो काफ़ी close होना चाहिए and must carry conviction in the mind of judge. Also there is another case Makhan Lal versus state of Rajasthan, जिसमें कहा गया था it is laid down that the circumstances should be like a spider web, it should be like a spider web that must not any exist away. ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ बिरदी चंद शारदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में सुप्रीम कोर्ट ने 5 गोल्डन प्रिंसिपल्स ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ले डाउन किए थे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है. बिरदी चंद शारदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. 5 गोल्डन प्रिंसिपल्स ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस आर: फर्स्ट वन, द सर्कमस्टेंसेस फ्रॉम विच द कंक्लूजन ऑफ गिल्ट इज टू बी ड्रॉन शुड बी फुल्ली स्टैब्लिश, वो कम्प्लीटली स्टैब्लिश्ड होना चाहिए जिससे कि हम कंक्लूजन ऑफ गिल्ट
ड्रॉ कर रहे हैं. सेकेंड, द फैक्ट्स सो एस्टैब्लिश्ड मस्ट बी कंसिस्टेंट ओनली विद द हाइपोथेसिस ऑफ द गिल्ट ऑफ द अक्यूज्ड. हाइपोथेसिस ऑफ द गिल्ट ऑफ द अक्यूज्ड, दैट इज इट शुड ओनली एक्सप्लेन द हाइपोथेसिस ऑफ द गिल्ट ऑफ द अक्यूज्ड. वो बस जो अक्यूज्ड है उसके हाइपोथेसिस को एक्सप्लेन करे, ना कि अपार्ट फ्रॉम दैट. ओके. Next is, the circumstances should be of a conclusive nature. They should include every possibility of other hypothesis than the one to be proved. जो circumstances, पहला तो third point कि जो circumstances है वो conclusive nature का होना चाहिए, and the another one is कि वो exclude करना चाहिए बाकी other possibilities than the other than which has to be proved. The last one is, there must be a claim of evidence so complete so as to leave any reasonable ground. Claim of evidence होना चाहिए so as to leave any reasonable ground for the conclusion consistent with the innocence of the accused, and must show that in all possibility that the act must have been done by the accused. And हर possibility में वो जो circumstances है वो ये prove करे या फिर वो ये show करे कि ये जो particular act है it has been done by the accused. जैसे कि मैंने इस illustration से भी बताया था कि वो उसने देखा कि वो भाग रहा था with a marked stained knife. So this is this. Okay. So the another one is direct evidence and indirect evidence. So ये जो word है direct evidence, it is used in two senses. ये दो sense में use किया जाता है. पहला as opposed to hearsay evidence, जिस पे हम बाद में आएंगे, and another one is as opposed to circumstantial evidence. दूसरी एक hearsay evidence के opposite में और एक circumstantial evidence के opposite में. Circumstantial के opposite में कैसे use करते हैं I have already told you with an illustration. Okay, so in the first sense, direct evidence के sense में, in the sense of a fact actually perceived by a witness with his own senses or an opinion held by him. वो खुद के senses से feel करता है या फिर उसने देखा होता है as a witness या फिर an opinion held by him. But in the second circumstance, direct evidence is that which goes expressly to the very point in question and proves it if believed. वो एक expressly prove करता है अगर उसको believe किया जाए without aid from inferences or deductive reasoning. You can say example like eyewitnesses or to a murder is direct evidence. ठीक है. इनडायरेक्ट एविडेंस की अगर हम बात करें तो इनडायरेक्ट एविडेंस बेसिकली फॉरेंसिक प्रोसीजर्स वगैरह में हम काफ़ी यूज़ करते हैं. बाय द नेम ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के नाम से ही यूज़ किया जाता है. इट इज़ ईदर कंक्लूसिव और प्रिजम्पटिव. ये या तो कंक्लूसिव होता है या प्रिजम्पटिव होता है. इसमें आई हैवंट मेंशन बट फॉर योर इन्फॉर्मेशन आई शुड टेल यू दैट कंक्लूसिव जहाँ पे कनेक्शन है बिटवीन द प्रिंसिपल और एविडेंट्री फैक्ट्स के बीच में. प्रिंसिपल और एविडेंट्री फैक्ट के बीच में, जैसे कि अगर आपने मेरे फर्स्ट वीडियो देखा होगा तो उसमें आई हैव एक्सप्लेन द फैक्टस प्रोबेंडम एंड फैक्टम प्रोबेंस. तो उससे you might distinguish the difference. Okay, is a necessary consequence of the laws of nature. और presumptive की बात करें तो where it only rests on a greater or lesser degree of probability पे वो बात करता है. हम अगली वीडियो में नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे प्रिजम्पशन के ऊपर भी कि प्रिजम्पशन क्या होता है, रिब्यूटल के बारे में फर्दर डिस्कस करेंगे. ओके, सो दिस वॉज अबाउट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एविडेंस. अब हम बात करते हैं ओरिजिनल एविडेंस और हियरसे एविडेंस की. तो सबसे पहले जो अनओरिजिनल या फिर हियरसे एविडेंस है इज़ दैट विच इज़ अ विटनेस इज़ मेरेली रिपोर्टिंग वॉट ही हिमसेल्फ सॉ और वॉट ही हर्ड बट थ्रू द मीडियम ऑफ अ थर्ड पर्सन. उसने जो देखा या फिर उसने सुना बट वो एक थर्ड पर्सन के थ्रू उस चीज़ को कर रहा है. सच अ काइंड ऑफ एविडेंस इज़ नॉट एडमिसिबल एट ऑल. अब ये जो हियरसे एविडेंस है इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं बहुत सारे, जैसे रेस जेस्टे हो गया, फिर हमारा एडमिशन, डाइंग डिक्लेरेशन, इसके काफ़ी सारे एक्सेप्शंस हैं. इसमें बहुत सारे केसेस भी है, जो कि एक बहुत ही फेमस केस है आर वर्सेस राव जी, जिस केस में कहा गया था कि जहाँ पे जो ऑब्जेक्ट ऑफ द लेजिस्लेचर है उसका बस ये मुद्दा है कि वो प्रोवाइड करे प्रिवेंटिव मेजर्स. ठीक है, एविडेंस टू रिप्यूट थ्रू हियरसे इज़ एडमिसिबल.
ओके, तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हियर से एविडेंस पे एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो हियर से एविडेंस को हम कवर करेंगे एक दूसरे टॉपिक में. दिस वॉज जस्ट ए इंट्रोडक्शन दैट यू नीड टू नो when we are discussing about the types of evidence. Okay, so original evidence की अगर हम बात करें तो original evidence is that which a witness reports himself to have heard or seen by way of his own senses. By way of his own senses, जब जो witness होता है उसने खुद देखा होता है, ठीक है. जब विटनेस है जो उसने खुद देखा है तो उसको हम क्या कहेंगे, ओरिजिनल एविडेंस. ठीक है, तो दिस वाज अबाउट ओरिजिनल एविडेंस एंड हियरसे एविडेंस. हियरसे को जैसा कि बताया मैंने अनओरिजिनल एविडेंस भी कहते हैं. लेट्स कम टू द नेक्स्ट एविडेंस दैट इज़ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस. ओके, सो प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस क्या है, ठीक है, तो उसके बारे में बात करते हैं. प्राइमरी एविडेंस इज़ व्हेन अ डॉक्यूमेंट इज़ प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट. ओके, सो एज वी वर डिस्कसिंग अबाउट प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस, सो हम इसको डेप्थ में कवर करेंगे व्हेन विल रीड सेक्शन 62 एंड 63 विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशंस एंड इलस्ट्रेशंस. बट यहाँ पे जस्ट बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अबाउट टाइप्स ऑफ एविडेंसेस विल डिस्कस व्हाट इज़ द बेसिक डेफिनेशन. ओके, सो प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस. प्राइमरी एविडेंस इज़ व्हेन अ डॉक्यूमेंट इज़ प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट. जब कोई भी डॉक्यूमेंट कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाता है बिफोर द कोर्ट फॉर इंस्पेक्शन और प्रूफ of an admission of the contents by the parties is primary evidence. On the other hand, secondary evidence is inferior, which itself indicates that the existence of a fact is taken from original sources. कि existence of fact कहीं और से लिया गया. सो नाउ टॉकिंग अबाउट ओरल एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. ठीक है, तो ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑलरेडी डिफाइंड है सेक्शन 3 के 1 में. हम ओरल एविडेंस को डिफाइन करते हैं 3 की क्लॉज 1 में, और ये हम ऑलरेडी व्हाट इज़ एविडेंस जब बात कर रहे थे अपने फर्स्ट वीडियो में तो हम उसमें डिस्कस कर चुके थे. बट एज फॉर नाउ लेट्स डिस्कस अगेन ओरल एविडेंस. व्हेन द प्रूफ इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू स्पोकन वर्ड्स और बाय जेस्चर्स और मोशंस देन इट इज़ टर्म्ड एज ओरल एविडेंस. जब कोई भी प्रूफ रेस्ट्रिक्ट हो जाता है एक स्पोकन वर्ड में या फिर जेस्चर्स के थ्रू हम उसको डिनोट कर रहे हैं या फिर किसी भी मोशन के थ्रू डिनोट कर रहे हैं, तब हम उसको ओरल एविडेंस कहते हैं. ठीक है, ओरल एविडेंस व्हेन रिलायबल is adequate without narration or written proof to demonstrate a reality of or fact. जब भी हम इसको ये reliable तब होता है without narration और written proof और to demonstrate a reality और fact को demonstrate करता है. where reality can be demonstrated by oral proof, जहाँ पे जो reality है वो oral proof के through demonstrate कर सकते हैं. It isn't essential, ये essential नहीं है that the announcement of the observer ought to be oral, कि जो announcement है observer का वो oral ही हो. Accordingly, a speechless individual may give evidence by signs or composing, कि एक speechless individual भी जो है वो भी एक आप स्टेटमेंट दे सकता है या फिर एविडेंस दे सकता है साइंस के थ्रू. द रियलिटी कैन लाइकवाइज बी डिमॉन्स्ट्रेटेड और शोन बाय ओरल प्रूफ. जो रियलिटी है वो एक ओरल प्रूफ के थ्रू दिखाई या बताई जा सकती है. ओके, एक बहुत ही फेमस केस हुआ था इस टॉपिक पे बेसिकली. तो उसमें कहा गया था कि जो लड़की थी उसका बेसिकली उसका रेप हुआ था, एंड इन दैट केस because she was unable to speak, so in that case she narrated or she did some kind of action. So multiple accused में और she pointed out the accused जो guilty था उसके रेप का. So that was also accepted. ये हुआ था क्वीन एम्परेस वर्सेस अब्दुल्ला के केस में. ठीक है, moving forward, documentary evidence. Any evidence which is present as a document before the court in order to demonstrate or show a reality. कोई भी evidence जो कोर्ट के सामने present है as a form of document in order, जो कि एक reality check देता है, reality बताता है, तो उसको हम documentary evidence कहते हैं. The content of documentary evidence can be separated into 3 sections. 3 sections में हम इसको बांट सकते हैं. पहला, how the subject matter of document can be demonstrated. सब्जेक्ट मैटर को हम कैसे डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, मतलब कि जो डॉक्यूमेंट है वो जेन्युइन है या नहीं, उसके कंटेंट्स क्या है. हाउ द रिकॉर्ड इज़ टू बी प्रूव टू बी ऑथेंटिक, वो जेन्युइननेस के बारे में. ठीक है, उसके कंटेंट क्या है. सेम थिंग, हाउ फार एंड इन व्हाट इंस्टेंस ओरल एविडेंस इज़ एक्सक्लूडेड बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. ये कैसे हम सेपरेट कर सकते हैं ओरल एविडेंस को डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से, या फिर ये स्टेटमेंट्स ट्रू है या नहीं उस
Okay, coming towards the next topic, that is real evidence. Real evidences are those evidences which are real or material evidences. Real evidence or proof of a fact is brought to the knowledge of the court by an inspection or of a physical object rather than by deriving an information by a witness or document. मतलब आपको जो दिख रहा है बेसिकली, तो हम कह सकते हैं कि इट रेफर्स टू एनी मैटर विच द कोर्ट परसीव्स इटसेल्फ. जो कोर्ट खुद से देखती है उसको हम कह सकते हैं. जैसे कि जज हैज़ नोटिस द स्कार ऑन द फेस ऑफ पर्सन, या फिर ऑब्जेक्ट्स लाइक मर्डर वेपन, या फिर ब्लड स्टेन क्लोथ्स या फोटोग्राफ्स एक्सेट्रा. दिस ऑल विल कम अंडर रियल एविडेंस. ठीक है. So this was about real evidence. Moving forward with the next one is, okay, and the last one is conclusive evidence, where the connection between the principal and evidentiary fact is a necessary conclusion. That is called conclusive evidence. Okay. Also, one more thing I have to add is that I have started an Instagram page जहाँ पे you can DM me for all the notes related to law subjects or the PDF of this topic of evidence also. I'll provide you the notes there. I'll drop the link in the description box below. You can DM me from there. And yes, stay tuned and stay safe, stay at home, and yes, study evidence. Thank you so much for watching this video.